आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 10 हिंदी के काव्य खंड है। इसका हम लेखक परिचय अनामिका जी के और इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे और इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोग को हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवयित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यानी कि अनामिका जी का जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। कहाँ? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर हिंदी के गीताकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया और वहीं से PhD की उपाधि पाई। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका है। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय है। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती है। उनकी रचना है काव्य संकलन। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न बन सकता है उस देखिए ये भी इससे भी प्रश्न रहता है। जैसे अनामिका जी की रचनाएं कौन है, ये इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं एग्जाम में। तो उनकी रचनाएं है काव्य संकलन, गलत पत्ते की चिट्ठी, विजाक्षर, अनुष्ठुप आदि आलोचना, पोस्ट एलिएट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि संपादन करती है। औरतें काव्य संकलन अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। एक कवयित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक सामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती है। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत कविता सामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से यहाँ ली गई है। देखिए अनामिका जी के द्वारा जो लिखा गया कविता अक्षर ज्ञान, वो कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा से यहाँ ली गई है। यानी कि कवि ने कहा है, जो कविता है वहां से ली गई है अक्षर ज्ञान। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवयित्री गंभीर आशय पर व्यक्त कर देती है। तो चलिए अब अक्षर ज्ञान कविता को पढ़ते हैं। देखिए, चौखट में नहीं अड़ता बेटे का को, यानी कि बोल रहा है चौखट में अड़ता बेटे का को। कबूतर ही न फुदक जाता है, जरा सा पंक्ति से उतर जाता है। मतलब बोल रहा है पंक्ति कबूतर के जैसे चौखट में नहीं अड़ता बेटे का को, कबूतर ही न फुदक जाता है। यानी कि चौखट मतलब दो ठो लाइन रहता है ना, उसके बीच में जो क लिखा रहता है उसी के बारे में बोल रहा है। नहीं अड़ता है, फुदक जाता है, जरा सा पंक्ति से उतर जाता है ख, और पंक्ति से नीचे आ जाता है। खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले से टूटता हुआ उसका गो। जैसे गमले से नहीं टूट जाता है तो वही बोला, गमले से टूटता हुआ उसका गो। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घो, घड़े के जैसा होता है उसका घो। अंगों पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं चलता है डो। देखिए इसका हम हिंदी अर्थ बताते हैं। कवयित्री ने जीवन 3 भागों में बांटकर, कवयित्री यहाँ बोल रहे हैं, कवयित्री अनामिका बच्चों के अक्षर ज्ञान के विषय में कहती है, जब माता पिता बच्चों को अक्षर सिखाना आरंभ करती है। यहाँ पर लेखिका बोल रहे हैं, जब कवित्री यहाँ पर जो अनामिका जी बोल रहे हैं, जब माता पिता बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाना आरंभ करते हैं तब बाल्यावस्था का बच्चा बड़ी कठिनाई से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। इसके बाद ख वर्ण की बारी आती है। इस प्रकार ग तथा घ वर्ण भी सीखता है, लेकिन अबोधता कारण बच्चा इन वर्गों को क्रम से नहीं बोल पाता। कभी क कहना भूल जाता है तो कभी ख कहना। तात्पर्य कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन सही गलत के बीच झूलता रहता है। जैसे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बेचैन रहता है। देखिए, ग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सकता। अंगों पर आकर थमक जाता, उससे नहीं सकता है अंग। अंगों के
ड को वह समझता है माँ, ड को क्या समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु अनुस्वार जो जिसको कहते हैं अनुस्वार को मानता है गोदी में बैठा बेटा। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ समझिए। कवित्री कहती है कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा क वर्ण के पंचम अक्षर वर्ण अंग को ट वर्ण का ढ तथा अनुस्वार वर्ण को गोदी में बैठा बेटा मान लेता है। तात्पर्य यह कि ढ वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है और अनुस्वार वर्ण का नाक से। बच्चा को लगता है कि ढ वर्ण के आगे अनुस्वार लगने के कारण अंग वर्ण बन गया। माँ बेटे को गोदी में बैठाकर अक्षर ज्ञान की शिक्षा देती है। उसी प्रकार ढ वर्ण अपनी गोदी में अनुस्वार वर्ण को बैठाकर अंग बना देता है। माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा के है। इसका हिंदी अर्थ समझिए। कवियत्री कहते हैं कि बच्चा अंग वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसका सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर रो पड़ता है। तात्पर्य यह कि अक्षर ज्ञान जीवन की विकास कथा का प्रथम सोपान है। तो देखिए इस वीडियो में हमने अक्षर ज्ञान का पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थ और अनामिका जी की लेखक परिचय आप लोग को बताए और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता था वो भी बताए और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो हम बता रहे। को यानी कि चौखट में नहीं अटता बेटे का को, यानी कबूतर ही न फुदक जाता है जरा सा पंक्ति से उतर जाता है। देखिए इस वीडियो में हमने पूरा अक्षर ज्ञान का संपूर्ण हिंदी अर्थ आप लोग को बताई। अब हम आप लोग को बताते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि इससे भी प्रश्न एग्जाम में रहते हैं। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी है। कवियत्री ने जीवन को 3 भागों में बांटकर जीवन सत्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कविता बच्चों के अक्षर ज्ञान से आरंभ होती है, दूसरे चरण में जीवन के उतार चढ़ाव किया है। कविता बच्चों के अक्षर ज्ञान से आरंभ होती है, दूसरे चरण में जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन है। तो तीसरे में सृष्टि की विकास कथा का वर्णन करके कवियत्री ने बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था को उजागर किया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। माँ बेटे को क से कबूतर पढ़ाना लिखाना सीख चाहती है, उसका क पंक्तियों के नीचे उतर जाता है। कबूतर सीखने के क्रम में कबूतर की तरह इधर उधर फुदकते लगता है। यानी कि मानिए ना वो जो होता है ना पंक्ति से नीचे आ जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, अर्थात पढ़ने लिखने क्रम में उनका हाथ इधर उधर चला जाता है। अक्षर ज्ञान से उचित माँ की मनोभाव को जानता है, न कि अक्षर को। माँ से प्रेरित होकर अक्षर बोध करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिस बेचैनी अक्षर ज्ञान सीखने वाले शिशु की है। फ से खरगोश सीखते समय वह बालक भी खरगोश की तरह इधर उधर भागने के लिए बेचैन हो जाता है। खरगोश चंचल होता है, वह पिंजरे में बंद नहीं होना चाहता है। बालक माँ के दबाव में आकर पढ़ना नहीं चाहता है, उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? बेटे के लिए अंग उसकी माँ का गोद है। अंग अक्षर ज्ञान उसे कठिन लगता है, उसका मन उब जाता है, वह माँ की गोद में बैठना चाहता है। अंग के ड को वह माँ समझता है और बिंदु को उसके गोद में बैठा हुआ बेटा समझता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? बेटे माँ की गोद में बैठना चाहता है। अंग अक्षर ज्ञान सीखने में विफलता आ जाती है। बार बार कोशिश करने पर भी सफलता हाथ नहीं लगते। हताश और विवश होकर अनायास रो पड़ते हैं। अंग अक्षर ज्ञान की विफलता पर ही बेटे को आंसू आ जाते हैं।
6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता के अंत में कवियत्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करते हैं, स्पष्ट कीजिए। शायद अव्यय का प्रयोग कर कवियत्री आशा को जागृत करती है। अक्षर ज्ञान में माँ बेटे को मिला विफलता की सृष्टि कल्पना की आशा है। संभवतः सृष्टि विकास की कथा आंसू से जुड़ा हुआ हो। अनवरत कोशिश करने पर जब सफलता हाथ नहीं लगती तो आंसू ही बेचैन मन को शांत करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि किस तरह एक सांत्वना और आशा जागाती है, विचार करें। जिस तरह अक्षर ज्ञान सीखने के क्रम में माँ बेटे की मनोदशाएं अंतर्व्यथा से भर उठती है। सीखने में मिली विफलता ही सृष्टि विकास की सफलता की नींव है। असफलता ही सफलता की जननी है। अक्षर ज्ञान में शिशु के कौतुकपूर्ण चित्रण यह आस भर देता है कि सृष्टि विकास के समय भी कौतुकपूर्ण चित्र उभरे होंगे। वस्तुतः कवियत्री आशान्वित है। वह सांत्वना देती है कि विफलता मिलने पर घबराना नहीं चाहिए, कहीं कहीं आशा जरूर छिपी हुई रहती है। आशा ही सफलता की सीढ़ी है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याख्या वाला। गमले सा टूटा हुआ उसका गौ, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घर। इसका उत्तर समझिए। प्रस्तुत पंक्तियां समसामयिक कवियत्री अनामिका द्वारा रचित अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से संकलित है। यह कवियत्री शिशु के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण चित्रण करती है। शिशु क से कबूतर, ख से खरगोश सीखने के उपरांत ग से गमला सीखना चाहता है। तभी उसका गमला इधर उधर हो जाता है। घ से घड़ा लिखते हुए लुढ़क जाता है। वस्तुतः यहाँ कवियत्री कहना चाहती है कि अक्षर ज्ञान में शिशु की मनोदशाएं विक्षुब्ध हो जाती है। उसका मन इधर उधर भटकने लगता है। वह अनमना सा ग से गमला और घ से घड़ा लिखना घ से घड़ा पढ़ना लिखना चाहता है। आज के वीडियो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर दिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा हमने चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर दिया। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।